श्री राधा कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महीना भी आता है जिसमें किया गया एक छोटा सा काम भी आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आपने इस महीने में गलती से भी कोई भूल कर दी तो उसका नकारात्मक असर भी कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, यह वो पवित्र महीना है जिसमें पुण्य भी मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं और पाप भी मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 90% लोग यह जानते ही नहीं कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जानकारी न होने की वजह से वे इस बेहद पवित्र समय का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही खास बातें बताने वाली हूँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। यह महीना सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह मौका है खुद को सुधारने का, अपने जीवन को अपग्रेड करने का और भगवान की ओर करीब आने का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास, मल मास या लव का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल दूसरे महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक मिलता है। पूरे साल के पुण्य को बराबर सिर्फ एक अधिक मास का पुण्य माना गया है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम दिया है। इसका एक गहरा और सांकेतिक अर्थ भी है। यह समय हर व्यक्ति के लिए तन और मन से पवित्र होने का है। यह समय नॉर्मल से बेस्ट बनने का है, अपने मल के मैल को धोने का है, ताकि आप भी भगवान की तरह शुद्ध हो सके। अब आती है सबसे जरूरी बात, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस महीने में आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला काम, कोई भी नया शुभ काम नहीं करें। इस महीने में शादी, सगाई, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू करने जैसी मंगल शहनाइयाँ नहीं बजती। नई चीज़ें जैसे घर, गाड़ी या आभूषण खरीदना भी अवॉइड करें। याद रखिए, हर समय आगे बढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ समय सिर्फ रुकने और भीतर झांकने के लिए होता है। मुंडन, जनेऊ संस्कार, नामकरण या देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्य इस महीने वर्जित है। हाँ, गर्भधारण या पुंसवन संस्कार किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति के हाथ में है। दूसरा नियम, इस महीने में किसी से भी लड़ाई करना बहुत भारी पड़ सकता है। खासकर पति पत्नी के बीच विवाद से बचें, क्योंकि घर की शांति ही भगवान की कृपा का प्रतीक है। तीसरा नियम है, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। मांसाहार, नशा, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी त्याग दें। शुद्ध भोजन से ही शुद्ध विचार आते हैं। चौथा नियम, बड़ों का अपमान न करें। बुजुर्गों और माता पिता का अपमान इस महीने में बहुत बड़ा दोष माना गया है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो कार्य पहले से शुरू किए जा चुके हैं वे रेगुलर वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे लंबी यात्रा, कोर्ट कचहरी, साझेदारी के काम या सार्वजनिक सेवा के कार्यों में कोई दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं उन चमत्कारिक कामों की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह ने कहा है, जो भी इस मास में मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी दरिद्र नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सूर्य पूजा करना। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। जो सुबह को जीतता है वह दिन को जीतता है। दोपहर या शाम को सोने से बचें। सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में पुष्प, चंदन और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। दूसरा है मंत्र जाप और भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 1 माला सुबह, 1 माला शाम को जरूर करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र जप भी बेहद फलदायी है। तीसरा नियम है कथा और ग्रंथ श्रवण। श्रीमद् भागवत, महापुराण, भगवत गीता या राम कथा जरूर सुनें। हमारे चैनल पर भी आपको मास महामात्य की कहानियाँ रोज सुनने को मिलेगी, उसे जरूर सुनें। पितरों की शांति के लिए गीता के 14वें अध्याय का पाठ अर्थ सहित करें। चौथा है महादान का संकल्प। इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी 1000 गुना होकर वापस लौटता है। आप दीपदान, वस्त्रदान या अन्नदान कर सकते हैं। गायों को चारा देना, चींटियों को आटा,
और मछलियों को दाना डालना आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। इस महीने में कुछ विशेष नियम भी लिए जाते हैं, जैसे घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक जलाना, तुलसी या पीपल की परिक्रमा करना अद्भुत फल देता है। लेकिन याद रखें, रविवार के दिन तुलसी और पीपल की न तो पूजा की जाती है न ही परिक्रमा। इसके अलावा अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियाँ मोक्ष देने वाली हैं। जो लोग साल भर व्रत नहीं करते उन्हें भी इन दोनों एकादशियों का व्रत जरूर रखना चाहिए। शास्त्रों में 33 मालपुओं के दान का भी बड़ा महत्व है। अधिक मास के 33 देवता माने गए हैं, इसलिए 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर घी और सोने के साथ ब्राह्मण को दान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूरे महीने भूमि पर शयन करना और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना तन मन को पवित्र कर देता है। भक्तों, इस महीने मंदिर में ध्वजा यानी झंडा जरूर लगाएं। माना जाता है हवा में यह झंडा जितना लहराता है आपके जीवन में उतनी ही खुशियाँ आती है। तो क्या आप इस चमत्कारी महीने को यूं ही जाने देंगे? नहीं, इसे अपने जीवन को बदलने का माध्यम बनाइए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और धनवर्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।